सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। अभी हाल ही फिलहाल में 11 अगस्त को देश के जाने माने मशहूर शायर राहत इंदौरी जी का देहांत हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अध्यक्षता सुमंत शर्मा जी ने किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और बीपी शर्मा जी भी मंचासीन थे, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आर.एस. भारती जो कोषाध्यक्ष हैं वो भी इस मंच पर उपस्थित थे। इसके अलावा कई भी गणमान्य उपस्थित व्यक्ति थे। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, इसकी कुछ वानगी। थोड़ा सा आउट ऑफ रेलेवेंस होगा, लेकिन एक शब्द की क्या प्रतिष्ठा है हमारे समाज में। एक बहुत बड़ा यहाँ पर कांड हुआ था, नैना साहनी कांड, अगर आप लोगों ने सुना होगा। राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का बदरपुर में आयोजन किया गया है। उसके कुछ पदाधिकारी हैं, इस पर बातचीत करते हैं उनके राहत इंदौरी साहब के बारे में। कि ये चीज़ बताइए, राहत इंदौरी साहब जो अभी गुजर गए हैं 11 अगस्त को, तो आप उनके बारे में क्या आम जनता को क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो कैसे शायर थे या किस मिजाज के उनके तेवर क्या था? राहत इंदौरी जी बड़े जाने माने मशहूर शायर थे और उनके तेवर और मिजाज सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वो एक सच बोलने वाले शायर थे, सच्चाई को बहुत ही कन्विंसिंगली वो जनता के सामने रखते थे, वो अपने पुरजोर शब्दों में। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने का, उसका विशेष कारण ये है कि ऐसे लोगों को भी ट्रोल किया जा रहा है। हमारे देश का माहौल इस तरह से हो गया है, तो श्रद्धांजलि देकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज सच बोलने वाले लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा है। हम लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब घुटने का ऑपरेशन हुआ था, उस समय भी उन्होंने कुछ व्यंग उन पर कहा था, तो हो सकता है कई कारण भी हो सकता है। तो चलिए, अच्छी बात है कि इसके आगे उनकी क्या भविष्य में आपकी क्या योजना है? नहीं, हम पूरे देश में ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक इस तरह की सभाओं का आयोजन करेंगे। पहली बात, ताकि और सत्य बोलना बगावत नहीं होती, ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। कोई ये कहे कि वो बागी थे या सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो केवल सत्य बोलते थे। अब अगर कोई सत्य के साथ नहीं है, असत्य पर है, झूठ पर है, तो उसको बुरा लगेगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसके लिए तो राजनेताओं ने प्रपंच फैला रखा है कि वो जो है कि वो थोड़ा अलग मिजाज के कवि थे, और आज के स्थिति में जो देश के शासक हैं उनसे और उनका माहौल में, दोनों में काफ़ी अंतर है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कभी भी किसी वर्ग विशेष के पक्ष में कोई बात नहीं करते थे। जहाँ तक आपने अटल बिहारी जी की बात कही, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था, तब उन्होंने अपनी कविता में लिखा था कि कह दो जमाने से कि भारत का बच्चा बच्चा अटल बिहारी है। अगर उन्होंने दर्द, उनके घुटने के दर्द पर कोई व्यंग किया, मैं स्वयं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं और उस समय मैं परशुपथ नामक पत्रिका का संपादक था, और मैंने उस संपादकीय में, उस एडिटोरियल में इस बात को बहुत क्लियरली लिखा था। मैंने परमाणु परीक्षण पर भी ऑब्जेक्शन किया था और इस घुटने के दर्द पर भी। तो इसलिए, और उस वजह से मुझे उस पत्रिका से हटा दिया गया, क्योंकि वो संघ के द्वारा फंडेड थी। तो इसलिए जो है, मतलब अब सच्चाई का आप भी तो सत्य जो है, सत्य को बोलना कभी न पाप रहा है न कभी पाप रहेगा। सत्य को बोलना ही पड़ेगा। इसलिए इस साहस को मेरा सलाम है आप सच बोलते हैं। इस जमाने में बहुत कम राजनीतिक हो या बहुत कम लोग हो, वो क्या कहते हैं, समय के हिसाब से गिरगिट की तरह लोग रंग बदलते हैं, लेकिन आप रंग नहीं बदलते। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आर.एल. भारती है और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो इंदौरी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंदौरिया साहब ने दशा क्या है, दिशा क्या होनी चाहिए,
देश की दशा क्या है, दिशा क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है, जिसके कारण किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पर उन्होंने सच्चाई से काम किया। नहीं रखे उन्हें उसकी कोई लेखनी का धर्म था या साहित्य धर्म था, जी बाखूबी निभा। हाँ, उन्होंने एक चीज़ और भी कि फर्स्ट लाफिंग, सेकंड अपोजिशन, थर्ड एक्सेप्टिंग। हाँ, लोग पहले हंसी उड़ाते हैं, बाद में विरोध करते हैं, अंत में उसको नोटिस मतलब जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज की राजनीति कहना नहीं चाहिए, राजनीति का जो वातावरण है वो गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा होगा। हम किसी के ऊपर मतलब व्यंग नहीं कसना चाहते। आज की स्थिति में तो राजनीति का जो स्तर देख के तो लगता ही नहीं है कि हम भारत में तो ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी ने ये एक संकल्प लिया है कि देश में प्रदेश लेवल पर, जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हम जाकर के जनता को जन जागरण करें, जागरूक करें, जिससे कि समाज में एक अलग किस्म का बदलाव हो। चलिए, अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम वीपी शर्मा है, मैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी में महासचिव हूँ और हमारी पार्टी का मकसद है कि हम सच का साथ दें। जनता सर्वशक्तिमान हमारा उद्देश्य है पार्टी का। नहीं तो आपका मकसद अच्छी मतलब बहुत ख्यालात अच्छे हैं, लेकिन अच्छे ख्यालात से न आप राजनीति में आगे आ सकते हैं और न देश चल सकता है। उसके लिए आपको जनता के हित का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसे मुद्दे भी होंगे कि आपको लगता है कि ये सही है लेकिन जनता हित में नहीं है, तो उसको आपको वहाँ तो थोड़ा बहुत नहीं, हाँ, वो तो हर परिस्थिति में समझना पड़ेगा, लेकिन जहाँ सच है वहाँ तो साथ देने में कोई बुराई नहीं है। और जो एक आदमी किसी भी मंच पर जाकर एक सच को सामने ला सकता है तो उसे हमें सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप अभी राजनीतिक शुरुआत की है, हाँ, तो बहुत से पहले से सदियों मतलब कहें कि 100 साल से ज़्यादा से भी यहाँ ऐसे देश में पार्टियाँ जो चली आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपनी बात उनके साथ मिलकर अगर आगे बढ़ाएंगे तो जल्दी तेजी से जनता के बीच में बढ़ा सकते हैं? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, अलग पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी कि हमारा जो उद्देश्य है, जो जयप्रकाश नारायण जी का उद्देश्य था, वो हम उसको लेकर साथ चल रहे हैं। तो शायद दूसरी पार्टी अगर हमें किसी से जुड़ना होगा तो आगे हम सोचेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब इसके बारे में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तो हम इसको अकेले ही तौर पर करना चाह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपकी पार्टी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करे और जनता के हितों का आप ध्यान रखें, यही हम आपसे उम्मीद भी करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं दिवाकर मिश्रा, जन सेवा वाहिनी का महासचिव हूँ। राहत इंदौरी साहब की कुछ ऐसी दलीलें हैं जो बरबस ही आपको आकर्षित करती हैं। अभी चंद दिनों पहले उन्होंने कहा था ये हादसा हुआ है, अखबार में छप जाएगा, डरो, ये हादसा हुआ है, अखबार में छप जाएगा, इनसे भी डरो, ये चोर उचक्के हैं तो क्या हुआ, किसी सरकार में आ जाएगा। ये चीज़ें हैं, एक असलियत को उजागर करती हैं। हर देश का हर नागरिक जानता है कि आज की राजनीति कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। और इंदौरी साहब वो आईना थे, उसी आईने को लेकर के हम समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के पास हम जा रहे हैं, उन तक उनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते थे। आप किस आप ये कहना चाहते थे कि वो जनता की आवाज़ थी और जनता की आवाज़ उनके मार्फत से आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बातचीत की है। थैंक्स के लिए समस्त टीम को हमारा मेट्रो लाइव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।